हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बेजुबान इश्क का 39वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हमने अभी तक देखा है कि जिया को बचाने मोहित जाता है और उसे बचा के उसके साथ उसके रूम में ही उस रात रुक जाता है। फिर सुबह उठने के बाद दोनों फ्रेश होने जाते हैं। अब आगे जिया कुछ देर में फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ गई। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी थी उसको। आज उस टाइम से पहले ही यूनिवर्सिटी पहुंचना था। जिया आज बाहर निकली तो मोहित पहले से ही उसके मिरर के आगे बिल्कुल रेडी होकर खड़ा था। आपने ये कपड़े कहाँ से लिए? जिया ने मोहित की तरफ देखते हुए पूछा। मोहित सूट बूट में बिल्कुल रेडी, ऑफिस के लिए रेडी था और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। हम भाई हमेशा ही कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मोहित हेयर स्टाइल के साथ जिया की तरफ मुड़ते हुए कहा। सही है आपका तो, जिया ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और आईने के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगी। जिया आईने के पीछे ही खड़ा था। जिया ने जब अपने बाल टॉवल से साफ करके पीछे की तरफ किया तो उसके बालों की कुछ बूंदें मोहित के चेहरे पर गिर गईं। मोहित बस जिया के पीछे खड़ा होकर उसके बालों की खुशबू ले रहा था और जिया आगे जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी। उसे आईने में मोहित की सारी हरकतें दिखाई दे रही थी और साथ ही अपनी बॉडी पर उसकी गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। लेकिन वो मोहित को रोक नहीं रही थी। उसके दिल को खुद मोहित का नज़दीक आना अच्छा महसूस करा रहा था। लेकिन अगले ही पल जिया के पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई जब मोहित ने उसकी कमर से हाथ स्लाइड करते हुए उसके पेट पर लाया और खुद से चिपका लिया। मोहित, मैं लेट हो रही हूँ, जिया ने थोड़ा घबराते हुए बोला। लेकिन मोहित कहाँ जिया की बात सुनने को राजी था। मोहित जिया के बाल एक तरफ करके उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाना शुरू कर दिया। जिया चाह कर भी उसे नहीं रोक पा रही थी। वो खुद उसके छुअन से पिघली जा रही थी। जिया इस वक्त पूरी तरह से मोहित के सहारे खड़ी थी। इसके हाथ मोहित के हाथों पर थे और वो खुद लंबी गहरी सांस में भर रही थी। आंखें खोलो जान और आईने में देखो, मोहित जिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। जिया ने मोहित के कहने पर आंखें खोली और आईने में देखा। इस वक्त वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मोहित के हाथ पूरी तरह से जिया पर लिपटे हुए थे और उसने अपनी जिया के कंधे पर रखी हुई थी। जान, अब सब कुछ ठीक है, बस एक ही कमी है, वो भी मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगा। मोहित ने जिया की गाल पर किस करते हुए कहा। किस बात की कमी है? जिया ने कंफ्यूज चेहरे के साथ मोहित से पूछा। मोहित ने जिया की मांग को टच करते हुए कहा, इस मांग में मेरे नाम का सिंदूर की कमी है। फिर उसने जिया के गले को टच करते हुए कहा, इस गले में मेरे नाम के मंगलसूत्र की कमी है। और इतना कहकर मोहित शरारती निगाहों से जिया को देखने लगा और जिया ने थोड़ी नर्वसनेस के साथ मोहित से पूछा, और इस पेट में मेरी निशानी की तुम्हारी परमिशन मिलते ही ये कमी मैं आज ही पूरा कर दूं। मोहित ने जिया की पेट पर अपनी अंगुली दबाते वक्त उसके कान पर काटते हुए कहा। मोहित, आप बेशर्म हो गए, बिल्कुल हटो यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। जिया ने मोहित के पेट में कोनी मारते हुए कहा। मोहित ने जिया को छोड़ तो दिया था लेकिन वो उसके पीछे जोर जोर से हंस रहा था। जिया का चेहरा बिल्कुल ही कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ चुका था। उसने तो अभी तक यही की सोची तक नहीं थी और मोहित ने तो अपने सपनों में उनके बच्चे तक कर लिए थे। जिया फिर एक मुस्कुराहट के साथ चुपचाप आईने के सामने बैठकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी। मोहित भी चुपचाप उसके पीछे आकर बैठ गया और ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। मोहित की अंगुलियां जिया के सर को छू रही थी तो उसे अलग ही
सनसनी महसूस हो रही थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है, मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा, मोहित ने जिया से कहा। अब जल्दी चलो, मैं लेट हो गई हूँ, जिया ने मोहित को आईने में देखते हुए कहा। नहीं, तुम लेट नहीं हुई हो, मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन 12 बजे के बाद करवा दी है और अभी सिर्फ 8 बजे हैं, मतलब तुम्हारे पास पूरे 4 घंटे हैं, मोहित ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, जैसे उसके लिए ये सब छोटी सी बात थी। क्या मतलब आपने मेरी यूनिवर्सिटी मीटिंग 12 बजे करवा दी मेरे लिए? जिया ने आंखें फाड़ कर मोहित को देखते हुए बोला। मोहित ब्लर ऑफ करके साइड में रख दिया और फिर जिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मैं तुमसे कल ही कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया चला सकता हूँ। जान तो मीटिंग क्या टाइम चेंज करने मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। आखिरकार मैं मोहित सूर्यवंशी हूँ। तुम्हें किसी बात से घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक इशारे पर या सब हो जाएगा। तुम सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू बनने वाली हो। मोहित जिया को देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मोहित ने जिया की तरफ प्यार से देखते हुए कहा और फिर उसके होठों को चूम लिया। जिया की आंखें कुछ हद तक नम हो चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की प्यार में विश्वास ही नहीं कर रही थी, भगवान ने उसके लिए प्यार की पूरी दुकान मोहित के रूप में बनाकर भेज दी। वहीं दूसरी तरफ राघव और सयाना सूर्यवंशी मेंशन पहुंच चुके थे। सयाना खुशी खुशी दादी के पास आई और उनके गले लग गई। दादी, मैं आ गई, सयाना ने दादी को कस कर गले लगाते हुए कहा। आ गया मेरा बच्चा, और बता तेरा पेपर कैसा रहा? दादी ने सयाना के बालों को चूमते हुए बोला। बहुत अच्छा दादी, सब राघव जी का कमाल है। उन्होंने मुझे घबराने नहीं दिया और मुझे हिम्मत देकर एग्जाम हॉल के अंदर भेजा। सयाना ने एक मुस्कुराहट के साथ दादी से कहा। सयाना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फिर से राघव को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी, मैं तो बस कहीं सुनी लाइन कही थी, बाकी मेहनत तो इन्हीं की थी। इधर आ मेरा बच्चा, मेरा राघव कितना समझदार हो गया है। चल, अब तू आ गया है तो मैं तुझे एक खबर दे देती हूँ। मुझे पता है तो कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि तुम्हारी खुशी का ध्यान रखें। दादी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त सभी लोग हॉल में काउच पर बैठे दादाजी से बात कर रहे थे। दादी जी तो स्पेशली अंजलि के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। हाँ दादी, सुना दीजिए खबर। देखना, आपका सीधा साधा सुशील राघव अभी नटखट हनुमान जी बनकर खुशी से उछल पड़ेगा। मोहित ने दादी की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मोहित भी जिया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके घर आ गया था। शूद्र ने उसे सीधा घर बुला लिया था। शूद्र और मोहित पहले ने उसे टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिस बारे में दादी अभी राघव को बताने वाली थी। हाँ बेटा, दादी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सभी लोग राघव को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ये बात राघव को थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी माँ ने उसके लिए कौन सी खबर तैयार करके रखी थी। दादी माँ, कहिए ना, कौन सी खबर है? राघव ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दादी से पूछा। जा बेटा अंजलि, जाकर लड्डू ले आ, दादी माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मुँह मीठा करना तो बनता है। दादाजी, जो अभी तक चुप बैठे थे, उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। दादाजी, राघव ने दादाजी की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा और उनकी तरफ बढ़ गया। पैर लागू दादाजी, राघव ने दादाजी के पैर छूते हुए कहा। जीते रह मेरे शेर।
तूने तो दिल खुश कर दिया। दादाजी ने राघव की पीठ थपथपाते हुए कहा। वही राघव तो इसी बात से कंफ्यूज था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो घर वाले उसे लड्डू खिला रहे थे और उसे देखकर इतना खुश हो रहे थे। कांग्रेचुलेसन मेरे भाई, मोहित ने खड़े होकर राघव के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए कहा। लेकिन किस लिए? राघव ने कंफ्यूज भरी चेहरे से पूछा। तेरा रिश्ता पक्का कर आई हूँ मैं, इसलिए। दादी ने राघव के मुंह में लड्डू ऑलमोस्ट ठूसते हुए कहा। दादी की बात सुनकर आसपास के सभी लोग तालियां बजाने लगे। सयाना के चेहरे के तो एक्सप्रेशन से उड़ गए थे और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा था। वो चाह कर भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सभी लोग वैसे भी राघव के आसपास इकट्ठा हो गए थे, इसलिए वो वहां से भागकर सीढ़ियों के ऊपर चली गई। राघव के मुंह में जो लड्डू था, ना जाने क्यों उसे वो मीठे की जगह कड़वा लगने लगा था। नजर ना लगे मेरे पोते को, कल ही तेरी सगाई होगी, दादी ने राघव की नज़र उतारते हुए कहा। वही राघव तो अपनी जगह जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ना तो उसका दिल हाँ कह सकता था क्योंकि वो सयाना से प्यार करता था, और ना ही ना कह सकता था क्योंकि ये उसकी दादी का फैसला था। राघव इस घर का गोद लिया बेटा था। दादी ने 5 साल की उम्र में ही राघव को अडॉप्ट कर लिया था। राघव का पूरा नाम भी राघव सूर्यवंशी था। शूद्र और मोहित सूर्यवंशी का छोटा भाई, लेकिन वो हमेशा शूद्र के साथ उसके मैनेजर की तरह ही रहा। राघव के लिए इस परिवार ने उसे एक बहुत एहसान किए थे, इसलिए वो कभी भी इस परिवार का दिल दुखाना नहीं चाह सकता था। आसपास के लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर राघव की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो दादी से कह सके कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था। दादी, सगाई चाहे पहले आप इसकी कर दो, लेकिन शादी आपको मेरे ही पहले करनी होगी। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि बड़ा भाई कुंवारा रहे और दोनों छोटे भाई शादी कर रहे हैं। मोहित ने दादी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरी भी शादी जल्द करवा देती हूँ। शूद्र की शादी तो बड़ी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन तुम दोनों की शादी में बड़ी धूम धड़ाके से करूँगी। दादी ने मोहित और राघव के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मोहित, तू कल मेरी बहू को उसके मॉम डैड के साथ बुला दे लेना। लगे हाथ तुम दोनों का भी रोका कर लेंगे। दादी ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच दादी, आज रात ही अपने सास ससुर बुलवा लेता हूँ। मोहित ने दादी की गाल पर किस करते हुए कहा। वही राघव अपने दिल के अंदर चल रहे जज्बात को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा था। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलकर कहीं चला जाना चाहता था और अपने दर्द अपने दिल से बाहर निकालना चाहता था। दादी, मुझे एक काम है। राघव ने दादी की तरफ देखते हुए इतना ही कहा था कि दादी उसकी बात काट दी। कौन सा काम है तुझे? चुपचाप यहाँ हमारे साथ बैठ, तेरे साथ थोड़ी बातें करनी है। और ये हमारी बहू कहाँ गई? उसे तो अपने साथ लेकर आया था ना तू? दादी ने आसपास देखते हुए कहा। हाँ, सयाना कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। अंजलि ने आसपास देखते हुए कहा। सयाना जी? राघव ने कंफ्यूज भरे चेहरे से पूछा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग क्या बोल रहे थे। हाँ, तेरी सयाना जी। और मेरी बहू कहाँ गई भाई? दादी ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। राघव, जो इतनी देर से अपने आंसू अपने अंदर समा कर बैठा था, एकदम से छोटे बच्चों की तरह रोने लगा और दादी के गले से लग गया। थैंक यू दादी, आप सबसे अच्छी हो। राघव ने दादी को हक करते हुए बोला। अभी आसपास के लोग हंसने लगे थे। मोहित और शूद्र ने भी फिर राघव के ऊपर से दादी को हक कर दिया। राघव ने दादी से अलग होकर फिर मोहित और शूद्र को कसकर गले से लगा लिया। भाई, अब जाकर अपनी हीरोइन को ढूंढ, नहीं तो पता चला तेरी शादी किसी और से हो रही है।
इस दुख में छत से कूद कर मर जाने वाली हो। मोहित राघव की पीठ को थपथपाते हुए कहा। राघव ने कंफ्यूज भरी चेहरे से मोहित को देखा। उसे समझ नहीं आया था कि मोहित ने ऐसा क्यों बोला था। मुझे अभी अभी शूद्र से पता चला कि वो भी 6 साल से तुझे पागलों की तरह प्यार करती है। मोहित ने राघव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। मुझे भी अभी ही मोहित से पता चला कि तू भी उससे बहुत प्यार करता है। अब जा अपनी दुल्हन को मना कर ले आ। शूद्र ने राघव के दूसरे कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहा। जी सर, राघव ने एक मुस्कुराहट के साथ शूद्र को देखते हुए कहा। अभी प्रोफेशनल नहीं, पारिवारिक मीटिंग में है। अभी तो भाई बोल सकता है तू, शूद्र ने राघव से कहा और उसे गले से लगा लिया। राघव ने भी शूद्र को कसकर गले से लगा लिया और फिर शूद्र से अलग होकर भागता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला गया। राघव अच्छे से जानता था कि सयाना को इस घर के पीछे वाली बड़ी बालकनी बहुत पसंद थी, इसलिए वो वही होगी। जैसे ही राघव बालकनी के पास पहुंचा, उसका गैस हकीकत में बदल गया क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। राघव ने बालकनी में जाकर देखा तो सच में सयाना एक कोने में बालकनी की रेलिंग पर झुककर रो रही थी। राघव धीरे धीरे आगे बढ़कर सयाना के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने सयाना के कंधे पर हाथ रखा। सयाना राघव की छुअन से ही पहचान गई थी कि वो राघव ही था। सयाना ने जल्दी से अपने चेहरे से दुख छुपाकर बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और फिर राघव की तरफ मुड़ गई। राघव जी देखिए ना, मौसम कितना अच्छा है, बारिश कितनी अच्छी होती है ना। सॉरी, मैं बिना बताए यहाँ आ गई। एक्चुअली मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो बस इसलिए मुझे थोड़ी देर बारिश रुकने से पहले इसमें भीगना था। बाय द वे, कांग्रेचुलेसन आपकी शादी। मैं भी दादी जी से मिलकर आती हूँ। सयाना ने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाते हुए राघव से बस इतना ही कहा और वहाँ से जाने लगी। राघव ने सयाना की आंखें पढ़ ली थी। राघव का दिल सयाना की आंखों को देखकर एकदम से पागल हो गया था क्योंकि वो रोने की वजह से काफ़ी लाल हो चुकी थी। वो कुछ देर पहले हुई अपने दिल की हालत से समझ सकता था कि सयाना के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इससे पहले सयाना उससे दूर जा पाती, राघव ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना सयाना जी, आपकी आंखें बता रही हैं आप रो रही थी और मैंने खुद यहाँ पर आते वक्त आपको रोता हुआ देखा था। आप सच सच बताइए सयाना जी, क्या बात है, नहीं तो मजबूरन मुझे आपको कसम देनी होगी। राघव ने सयाना को अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। राघव जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अगर मैंने कुछ भी कहा तो शायद हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी। सयाना ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कोई मुश्किल नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। आप बताइए क्या बात है, क्यों रो रही थी आप? राघव ने अपना दूसरा हाथ सयाना की गाल पर रखते हुए पूछा। सनाया खुद को रोक नहीं पाई और एकदम से राघव से लिपट कर रोने लगी। सनाया के रोने से ही राघव को समझ आ गया था कि सनाया उसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। सनाया का रोना सुनकर तो राघव की आंखें भी भर आई थी। इससे पहले मोहित अपनी बहन उठाकर उसे अपनी बाहों से छुपा लेता, उससे पहले ही सयाना राघव से दूर हो गई। आई एम सॉरी राघव जी, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। शूद्र भैया आपको सब कुछ समझा देंगे, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। आई एम सॉरी, मैं आपको झूठ कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसी पल मैं आपको अपना कह सकती हूँ। कल के बाद आप किसी और की हो जाओगे। सनाया ने राघव को देखते हुए बस इतना ही कहा और अगले ही पल उसने राघव के होठों पर अपने होठ रख दिए। राघव को किस करते वक्त सनाया की आंखों में लगातार पानी बह रहा था, जो बारिश की बूंदों से मिलकर उसके चेहरे से टपक रहा था। वही सनाया के छूने से राघव एकदम से
तपने लगा था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके तपन को कम नहीं कर पा रहा था। राघव एक जगह जाम चुका था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। सिर्फ सनाया ही उसे टूटा फूटा किस कर रही थी। लगभग 5 मिनट तक राघव को किस करने के बाद सनाया उससे अलग हो गई। राघव से अलग होकर बिना उसे एक नज़र देखे सनाया पलट गई और वहां से जाने लगी। वही राघव तो इस वक्त सनाया के उसे किस करने की वजह से मानो हिप्नोटाइजे की तरह हो गया था। तभी आसमान से जोरदार बिजली चमकने की वजह से उसे होश आया और सनाया डर कर एकदम से रुक गई। सनाया अगले ही पल फिर डर के मारे पीछे मुड़ गई और राघव के पास आने लगी, लेकिन उसके सीने से लगने से पहले ही उसके दिमाग में उसकी शादी की बात आने की वजह से वही रुक गई। लेकिन राघव ने बिना वक्त गंवाए उसे बाहों में भर लिया। राघव ने सनाया को अपनी बाहों में थाम लिया था। सनाया राघव के सीने से लगे अपने आंसुओं को जरिए अपना प्यार और दुख बयां कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि राघव के दिल की रानी और उसके होने वाली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। उसके लिए तो बस आज उसका दिल टूटा था, जिसके टुकड़े समेटने की ताकत सिर्फ राघव रखता था। शांत हो जाइए, सब ठीक है, अंदर चलिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी, राघव ने सनाया के बालों को सहलाते हुए कहा। राघव की आवाज़ सुनकर सनाया होश में आई थी। उसने राघव के सीने पर से अपना सर उठाकर एक नज़र राघव की तरफ देखा और फिर उससे 2 कदम पीछे हो गई। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि राघव अब उसका नहीं था, इसलिए राघव के इतने करीब रहकर वह खुद की मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह तो मन ही मन सोच रही थी कि वह कभी भी अब राघव को जिंदगी में दोबारा नहीं देखेगी। राघव जी, आप बहुत अच्छे हो और वह लड़की बहुत खुश नसीब है जिससे आपकी शादी हो रही है। भगवान आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा। सयाना ने एक मुस्कुराहट के साथ राघव से कहा और पलटकर वहाँ से जाने लगी। सनाया चलते चलते बस 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ के उसे साथ वाली दीवार से सटा दिया। राघव के ऐसे करने से सनाया की सांसें तो अटक ही गई थी। वह कंफ्यूज चेहरे से राघव को देख रही थी। एक तो आपने मुझे झूठा कर दिया और अब अलविदा भी बोल रही है, ऐसा कैसे चलेगा सनाया जी? राघव ने सनाया के करीब आते हुए कहा। राघव की नज़दीकियाँ सनाया के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी, जिससे सनाया के अंदर एक अजीब सी सनसनी उठ रही थी। राघव जी, आप? सनाया ने अभी 2 ही लफ्ज कहे थे कि राघव ने अपने होंठ सनाया के होंठ पर रख दिए। सनाया तो एक पल के लिए चौंक गई थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव उसे किस कर रहा था। यह पल उसके लिए सपनों से कम नहीं थे। अगले ही पल सनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह भी राघव को साथ देने लगी। राघव ने अपना पूरा प्यार इस किस में डालकर सनाया को महसूस कराने की कोशिश की थी। इस बार सनाया को किस करते वक्त राघव की आंखें भी नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू एक कतरा बह गया। राघव का दिल तो पागलों की तरह सनाया से प्यार करता था, जो उसे देखते ही पूरा दिन दुनिया भूलकर बस उसमें ही खो जाता था, जैसे उसे किसी ने वशीकरण किया हो। लगभग 10 मिनट सनाया को किस करने के बाद राघव ने उसे छोड़ा था। सनाया के लिए आज ये उसका पहली किस थी। राघव ने तो अपनी आंखें खोलकर सनाया को देखा, लेकिन सनाया अपनी आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या बात है, अब क्या हमेशा यूं आंखें बंद करके खड़ी रहोगी? राघव ने सनाया की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, अगर यह एक सपना है तो इस सपने के ना टूटने के लिए मैं हमेशा अपनी आंखें बंद रखूंगी। सनाया भारी सांसों के साथ राघव को जवाब दिया। यह सपना नहीं, फैशन है आज की हकीकत का, जिसमें आप और मैं जल्द ही शादी के बंधन में बनने जा रहा हूँ।
राघव ने सनाया के माथे पर किस करते हुए बोला, मतलब दादी ने आपका रिश्ता मेरे साथ? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा राघव जी कि यह सब कुछ सच हो रहा है। मैं सनाया ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर एक्साइटमेंट के साथ राघव को देखते हुए कहा, मैं सुनना चाहता हूँ और मैं तो प्रॉमिस भी किया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बोल भी दिया। राघव ने सनाया के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा। राघव की ऐसा करने से सनाया को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी पलकें शर्म के मारे झुका ली। राघव ने अपना हाथ सनाया की कमर में हल्के से स्लाइड किया और राघव के छूने से सनाया के पूरे बदन में बिजलियां दौड़ रही थी। राघव जी, सनाया ने अटकती सांसों के साथ राघव का नाम लिया। राघव ने सनाया की गाल पर किस करते हुए जवाब दिया। सनाया के हाथ अपने आप राघव के सीने पर आ गए और उसने उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में कसकर भर ली। मैं आपसे बहुत, सयाना ने इतना ही कहा था कि राघव ने सनाया की दूसरी गाल पर किस किया। राघव के ऐसे करने से सनाया कुछ बोल ही नहीं थी। उसके सारे शब्द अटक अटक कर निकल रहे थे। आपको सुनना है तो 1 मिनट बात सुन ही लीजिए ना, ऐसे में कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। सनाया ने आंखें बंद करके राघव को महसूस करते हुए बोला। वह खुद शारीरिक की वजह से आज राघव से अपने दिल की बात कह दे और ज़्यादा देर ना करे, लेकिन राघव के छूने से उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी जो उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। बोलना तो पड़ेगा आपको, और ऐसे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अब आपसे और दूर नहीं रह पाऊंगा, राघव ने सयाना के कान में धीमी आवाज में बोला। राघव के ऐसे करने से सयाना अपने अंदर हो रही हलचल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने आगे बढ़कर राघव को कसकर हक कर लिया और फिर उसके सीने में धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने लगी। वही दूसरी तरफ शूद्र तो अंजलि को अपने साथ कमरे में ले आया था। अंजलि को बारिश देखने का बहुत मन था, लेकिन शूद्र उसे ऐसी हालत में बीमार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह अपने रूम की खिड़की से ही अंजलि को बारिश दिखा रहा था। दोपहर का मौसम भी थम जैसा हो गया था और थोड़ी ठंड हो चुकी थी। बारिश का मौसम कितना सुंदर होता है ना शूद्र जी। बारिश में भी एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। जब उसकी बूंदें हमें छूती हैं तो अच्छा लगता है। कुदरत की खूबसूरती बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बारिश ने एक मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर हाथ निकालकर अपने हाथों में बारिश की बूंदें लेते हुए कहा, खूबसूरत तो बहुत होता है क्योंकि बारिश का मौसम प्यार का मौसम भी होता है। शूद्र ने अंजलि के पीछे आते हुए उसके पेट पर अपने हाथ स्लाइड करते हुए कहा। शूद्र के छूने से अंजलि की आंखें बंद हो गई और उसने अपना सर शूद्र के सीने पर रख लिया। शूद्र ने धीरे धीरे अपने होंठ अंजलि की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया और शूद्र के छूने से अंजलि की सांसें तेज हो गई थी। अगले ही पल शूद्र ने अंजलि को अपनी तरफ मोड़ लिया और खुद से चिपका ही लिया। शूद्र ने बिना अंजलि को अपने से दूर किए उसे किस करना शुरू कर दिया। इस वक्त अंजलि पूरी तरह से शूद्र के सहारे खड़ी थी। शूद्र ने अगले ही पल उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और किस करते हुए उसे बेड तक ले गया। शूद्र जी, कमरा लॉक कर लीजिए प्लीज, पहले अंजलि ने किस तोड़ते हुए बोला। अच्छा जी, मतलब किस से कुछ ज़्यादा करने का मन है मेरे बीवी का, शूद्र ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ अंजलि को छेड़ते हुए कहा। अंजलि का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। शूद्र ने अगले ही पल कमरा लॉक कर दिया और वापस अंजलि के पास आ गया और इतने कमरे की तेज लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक लैंप जला दिया जिस कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। अगले ही पल शूद्र द्वारा से अंजलि के ऊपर आ गया और उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। शूद्र अंजलि को बेड पर
प्यार से किस कर रहा था। उसने अंजलि को किस करते करते उसके ऊपर के पार्ट के कपड़े रिमूव कर दिए और उसे प्यार करने लगा। अंजलि शूद्र को महसूस करके अलग सा सुकून फील कर रही थी। बारिश के मौसम में प्यार के पंछी एक दूसरे में खो रहे थे। अगली सुबह अगले दिन घर को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि आज राघव और श्याना की सगाई जो थी। सिंघानिया मेंशन को खूब खुशबूदार फूलों से सजाया हुआ था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई थी। कल सुबह में ही दादी ने सनाया के घर वालों से राघव और उसकी शादी की बात की थी। मोहित के बुलाने पर जिया के माता पिता रातों रात बेंगलुरु से मुंबई पहुंच चुके थे। उन लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े आदमी के साथ जो जुड़ने वाला था। इस वक्त सभी लोग तैयार होकर हॉल में खड़े थे। स्टेज पर दो बड़े बड़े काउच लगाए हुए थे। एक काउच पर राघव और सनाया बैठे हुए थे और दूसरे काउच पर मोहित और जिया। जिया की सगाई है, यह बात उसे खुद सुबह अपने मॉम डैड से पता चली, जिसके बाद वह खुश भी थी और साथ साथ हैरान भी। वह अंगूठियाँ एक्सचेंज कर लो, दादी ने स्टेज पर बैठे कपल्स को देखते हुए कहा। दादी की बात सुनकर मोहित ने जिया को और फिर जिया ने मोहित को अंगूठी पहना दी। ऐसे ही राघव ने सनाया को और सनाया ने राघव को अंगूठी पहना दी। सभी लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। आज सूर्यवंशी फैमिली के तीनों बेटे सिंगल से मैरिज्ड हो चुके थे। बधाई हो सबको, मुंह मीठा करो सब, दादी ने खुशी से के साथ मिठाई का डब्बा अपने हाथ में लेकर सबकी तरफ करते हुए कहा। फिर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे के गले मिले। इसके बाद म्यूजिक शुरू हो गया। सगाई में शूद्र, मोहित और राघव के दोस्त भी आए हुए थे। सभी लोग उन तीनों कपल्स के लिए एंजॉय कर रहे थे। शूद्र के दोस्त भी अंजलि से पहली बार मिल रहे थे। वैसे यार तुम तीनों की शादी फिक्स है, हम रह गए हम कुमारे, दुआ करो जल्द से जल्द हमें भी कोई मिल जाए। वीर ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर शूद्र, राघव और मोहित की तरफ देखते हुए कहा। कोई नहीं, मिल जाएगी तुम्हें भी। जब महादेव ने डिसाइड किया होगा तो तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल ही जाएगा। मुझे देख लो, मैं तो उम्र भर शादी न करने का सोच रखा था, लेकिन आज मेरी सगाई हो चुकी है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। मोहित ने जिया का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। थैंक यू यार, चलो डांस कर ले सब, सौरभ ने कहा और जाकर म्यूजिक ऑन कर दिया। जिया, सनाया और अंजलि खड़े थे और उनके आगे उनके दिलबर अपने घुटनों पर बैठे उनके डांस के लिए प्रपोज कर रहे थे। सभी ने खुशी खुशी अपना हाथ अपने दिलबर के हाथों में दे दिया और सब कपल्स डांस करने लगे। शूद्र के कुछ दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ नाच रहे थे तो कुछ खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे थे और उनके लिए तालियां बजा रहे थे। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से इस घर की तो पूरी रंगत बदल गई डार्लिंग, थैंक यू मेरे पास आने के लिए। शूद्र ने डांस करते वक्त ही अंजलि के माथे पर किस करते हुए बोला। जिंदगी तो आपके आने से मेरी बदली है शूद्र जी, मेरी जिंदगी के सारे दुख आपने गायब कर दिए। आज मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ है तो बहुत प्यार करने वाला पति और प्यारी सी फैमिली। मेरी अपनी कंपनी जिसकी मैं CEO हूँ, आयुष जैसा प्यारा सा बेटा। देखा आपने मुझे कितना कुछ दिया है। अंजलि ने एक मुस्कुराहट के साथ शूद्र से कहा। मेरे तुम्हारी ज़िंदगी में आने से सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बदली है, लेकिन तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने से एक जादू की तरह था जिसने मेरे पूरे परिवार को ज़िंदगी बदल दी। तुम्हारी बदौलत मोहित जिया से मिला, हमारी शादी के वक्त सनाया राघव से मिली। मेरे परिवार को जिस तरह मेरा साथ चाहिए था वो मिला। तुम्हारी बदौलत मैं इस परिवार में जीना सीख गया हूँ। परिवार का प्यार क्या होता है यह तो मुझे तुम्हारे आने के बाद पता चला। आई लव यू डार्लिंग, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। आप
ने आपसे ज़्यादा प्यार है मुझे, तुमसे बेपनाह प्यार है तुमसे। शूद्र ने अंजलि के माथे पर अपना माथा रखते हुए कहा और वह दोनों वैसे ही डांस करने लगे। फैमिली, तुम मेरी हो गई जान। थैंक यू मुझे अपनी लाइफ में आने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। मोहित के होते हुए तुम्हें कोई छू तक नहीं पाएगा। मोहित ने जिया की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप जैसे इंसान से भला किसे प्यार नहीं होगा। आप जैसे पार्टनर तो फिल्म में नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में आए। मैं तो वैसे ही बहुत खुश नसीब हूँ। बस हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। आपका साथ मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुरू में मुझे आपसे पर गुस्सा आया था, लेकिन वह गुस्सा कैसे प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। सब आपका कमाल है। आप इतने अच्छे इंसान जो हो, और आपकी सच्चाई ने मुझे जैसी पत्थर दिल लड़की को भी पिघला दिया। जिया ने एक मुस्कुराहट के साथ मोहित की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू जान। मोहित ने जिया के कानों में धीमी सी आवाज़ में कहा। मोहित का कॉन्फिडेंस सुनकर जिया एकदम से लाल हो गई और उसकी पलकें झुक गई। जिया ने भी एक पल रुकने के बाद अपना चेहरा मोहित के सीने में छुपाते हुए आई लव यू टू मोहित, दोनों एक दूसरे को हक करके डांस करने लगे हुए थे। मोहित और जिया का दिल इस वक्त काफ़ी खुशी महसूस कर रहा था। दोनों की ही बेजान जिंदगी में एक दूसरे के आने की वजह से जान भर आई थी। सनाया जी, कल तो आप बिना मेरे बात का जवाब दिए बालकनी से भाग गई थी, लेकिन आज मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। शूद्र भैया से मैंने सुना था कि आप मुझे, राघव ने इतना ही कहा था कि सनाया ने उसकी बात काटते हुए अपनी बात रख दी। लव यू राघव जी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 6 सालों से मैंने हमेशा आपकी सूरत अपने दिल में बसाई रखी। इसी उम्मीद के साथ मैं लंदन जाने के बाद भी जी रही थी कि वापस आकर आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको अपने दिल की बात कहूँगी। इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब आंखें खोलते ही मैंने आपको याद ना किया हो और रोज़ रात अपने ख्यालों में सोई ना हो। आप मेरे लिए सब कुछ। और राघव जी, मैं आपसे बेइंतहान मोहब्बत करती हूँ। सयाना ने आंखों के साथ राघव की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू टू सनाया जी। मेरी यह बातें 6 साल भी आपकी तरह थे। हर दिन बस आपको याद करता था और सोचता था कब आपकी एक झलक देखने को मिलेगी। आज भी आप मेरे सामने आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। बस हर जगह हर कहीं आप नज़र आती हैं। मेरा प्यार भी आपको मत समझिए जो हर पल के साथ बढ़ता ही चला जाता है। मैं तो बस जल्द से जल्द आपसे शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, राघव ने सनाया से कहा। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में थोड़ी सी नमी थी, क्योंकि इन 6 सालों में उन्होंने हर एक दिन एक साल की तरह बिताया था। वे दूसरे को रोज़ याद करते थे। उनके बारे में मोहित और शूद्र से रोज़ पूछा करते थे। एक दूसरे का इंतज़ार में ही उन्होंने ज़िंदगी जीना सीख लिया था। और आज जब उन दोनों की सगाई हो चुकी थी तो दोनों के ही दिल में यह सब कुछ एक सपने जैसा था, एक खूबसूरत सपने जैसा। आयुष को 3 माँओं का प्यार मिल रहा था और 9 महीने बाद घर में एक नन्ही सी जान के आने से सुकून भी था। शुद्र और अंजलि को एक प्यारा सा बेटा हुआ था जिसका नाम शुद्र और अंजलि ने आयुतोष रखा। सारा परिवार फिर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी एक साथ बिता रहा था। तो दोस्तों, आज से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अब मैं इसी चैनल पे इससे भी अच्छी और रोमांटिक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, और सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।